जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं चित्रकला विषय। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चित्रकला विषय के सबसे महत्वपूर्ण 12 प्रश्न। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में चित्रकला विषय के 12 बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू प्रश्नों को बताऊंगा, जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको आपको करना क्या होता है, आपको ओएमआर शीट में आंसर फिल करना होता है। 20 प्रश्न आते हैं प्रत्येक विषय में, और यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में सही तरीके से भर देते हैं या आंसर आप सही भरते हैं, किसी प्रकार की गलती नहीं करते, तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रंग उदासीन है। विकल्प दिए गए हैं का, खा, गा और घा। पेपर में क्या दिया होगा, ए, बी, सी और डी, इस तरीके से लिखा होगा, और ओएमआर शीट में भी आपको इसी तरह से मिलेगा। तो मान लीजिए ये पहला प्रश्न है और इसका आंसर कौन सा सही है, यहाँ पर बी वाला यानी खा वाला आंसर सही है। तब आप ओएमआर शीट में कैसे फिल करोगे, ये है ओएमआर शीट का नमूना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने जारी किया था। सेम इसी तरह का आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो यहाँ पर जैसे पहले प्रश्न का आंसर कौन सा सही है, बी वाला। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खा वाला सही है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न के आगे ए, बी, सी और डी इस तरीके से गोले बने हुए हैं। तो पहले में दूसरा सही है, इसलिए हम क्या करेंगे, बी वाले गोले को काला कर देंगे। इसी तरह से दूसरे में जो सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है, और इसी तरह से क्रमशः आपको 20 प्रश्नों का आंसर इन गोलों को फिल करके देना है, जो भी सही होगा उसको। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका कमेंट आया था कि क्या हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों का आंसर लिखना भी होगा। तो नहीं लिखना है आपको, बस इसी ओएमआर शीट में आपको नीचे जब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या और उत्तर। तो मान लीजिए पहले में क्या सही है, बी सही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। इस तरीके से बी आपको लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पहले का आंसर बी सही है तो आप यहाँ पर बी लिख देंगे, दूसरे का सी सही है तो सी लिख देंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर भर देना है 20 प्रश्नों का आंसर, जिसमें जो सही होगा आप यहाँ पर क्रमशः भर दीजिएगा। बाकी आपको कॉपी पर आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन सा रंग उदासीन है, पीला, काला, लाल या नीला। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो उदासीन होता है, उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर काला। अगला प्रश्न है, काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिट का निर्माण होता है। यदि हम काले रंग में इस रंग को मिला दें जिससे टिट का निर्माण हो जाएगा, तो वह रंग कौन सा है। विकल्प है पहला काला, दूसरा विकल्प है भूरा, तीसरा विकल्प है सफेद और चौथा विकल्प है लाल। तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिट का निर्माण होगा, सफेद रंग मिला देने से टिट का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। विकल्प है इस प्रकार से लाल,
दूसरा है नीला, तीसरा विकल्प है पीला और चौथा विकल्प है सफेद। तो आप सभी जानते हैं कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफेद। और यही प्रश्न यदि इस प्रकार से पूछा जाता कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तब उत्तर क्या हो जाता? काला रंग। काले रंग का विरोधी रंग सफेद रंग है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा रंग है? काला है। यानी दोनों रंग एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। प्रश्न कैसा भी आए आपसे गलत ना होने पाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यदि हम नीला और पीला रंग आपस में मिला लेते हैं, इनका मिश्रण करते हैं, तो नया रंग जो होता है, यानी नए रंग का जो है यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, हरा, बैंगनी या भूरा। तो यदि हम नीला और पीला रंग मिलाते हैं, आपस में मिश्रण करते हैं, तो नए रंग के रूप में हमें कौन सा रंग मिलता है? हरा रंग मिल जाता है। कौन सा रंग बनेगा? नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। रंग के गुण होते हैं। रंग के क्या गुण होते हैं? कितने गुण होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो रंग के गुण होते हैं 3। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना, क्योंकि लिखने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आप जब परीक्षा देने जाओगे तो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं वो गलत नहीं होंगी। और दिमाग में कब बैठेंगी? जब आप इन्हें अपनी नोट्स पर लिखोगे। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन प्रश्नों को जरूर लिखो। और इसी तरह से मैं आपकी चित्रकला विषय की, हिंदी विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की, गृह विज्ञान विषय की तैयारी करा रहा हूं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? इनमें से कौन सा खनिज है जो रंग नहीं है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है एक्रेलिक, दूसरा है गेरू, तीसरा है रामरज और चौथा विकल्प है तेवड़ी। तो इनमें से कौन सा खनिज है जो रंग नहीं है? उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्रेलिक ऐसा खनिज है जो रंग नहीं होता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गर्म अर्थात उष्ण रंग कितने होते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है यहाँ पर 1, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? गर्म या उष्ण रंग होते हैं 4। आप कमेंट करके बताइएगा कि वो 4 रंग कौन कौन से हैं जो गर्म या उष्ण रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर पहला है विकल्प 7, दूसरा विकल्प है 9, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 2। तो प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 3। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। कह रहा है नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? यदि हमें नारंगी रंग बनाना है तो हमें कौन कौन से रंगों का मिश्रण करना होगा? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है लाल प्लस हरा,
दूसरा है लाल पीला, तीसरा विकल्प है नीला पीला और चौथा विकल्प है हरा और पीला। तो नारंगी रंग किस रंग के मिश्रण से बनता है? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? नारंगी रंग जो है लाल और पीला, लाल और पीला रंग मिलाने से बनता है। यदि हम नारंगी रंग का निर्माण करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? लाल और पीला रंग को आपस में मिश्रित करना होगा, यानी इनका मिश्रण करना होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। हरे रंग का पूछ लेगा या नारंगी रंग का पूछ लेगा या काले रंग का पूछ लेगा कि विरोधी रंग कौन सा है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, पहला लाल, दूसरा विकल्प है काला, तीसरा विकल्प है नीला और चौथा विकल्प है सफेद। तो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, हरे रंग का विरोधी रंग होता है लाल। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है तो क्या उत्तर होगा? हरा। हरे रंग का विरोधी रंग लाल होता है और हरे रंग के विपरीत यदि हम प्रश्न देखते हैं लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है तो उत्तर हो जाएगा हरा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक रंग मैंने आपको बताया है अभी अभी, प्रश्न 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आ चुका है कि कौन कौन से हैं वो रंग। विकल्प है पहला नीला पीला नारंगी, दूसरा विकल्प है नारंगी हरा बैंगनी, तीसरा विकल्प है काला सफेद लाल और चौथा विकल्प है लाल नीला पीला। तो उत्तर क्या होगा? निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाल नीला और पीला। लाल नीला और पीला ये 3 प्रमुख रंग हैं जो प्राथमिक रंग हैं। और यदि प्रश्न आ जाए, विकल्प दिया हो कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है, विकल्प दिया हो नारंगी और हरा लाल या बैंगनी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसी तरह से आप लोग सही आंसर कर दीजिएगा। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल है, नीला है और पीला। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है विकल्प 4, दूसरा विकल्प है 5 और तीसरा विकल्प है 6, चौथा है विकल्प 7। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग 4 होते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में 12 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बता दिया है। आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना और इसी तरह से धुआंधार तैयारी करने के लिए 2024 बोर्ड परीक्षा की आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।